अब बात एक ऐसी खबर की जो हर माता पिता के लिए जानना जरूरी है। भोपाल में मोबाइल गेम के आदी बच्चे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना बजरिया थाना क्षेत्र की है। यहां के रहने वाले 11 साल के सूर्यांश ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया ये जा रहा है कि वो अपने दादा के मोबाइल में परिजनों से छुपकर फ्री फायर गेम खेलता था। इसे लेकर परिजनों ने कई बार उसे फटकार भी लगाई। माना यह भी जा रहा है कि इस गेम के लत के चलते बच्चे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो अगर आपका बच्चा भी मोबाइल में गेम खेलता है तो उसे प्यार से समझाएं, उसके दोस्त बने, भरोसा जीतें, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। तो देखिए, मोबाइल गेम के चलते फांसी लगाकर बच्चे ने जान दे दी है, इसकी आशंका जताई जा रही है। हमारे संवाददाता वासु हमारे साथ बने हुए। वासु, देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों के हाथों में ज्यादा बढ़ गया और उसी का एक नतीजा ये निकल के सामने आता है कि ज्यादातर बच्चे अब गेम में व्यस्त हो जाते हैं। समझाने के बावजूद इस तरह की हरकतें निकल के सामने आती है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, वर्चुअल लाइफ का जो एक नेगेटिव इफेक्ट है वो लगातार सामने आ रहे हैं और अब जो घटनाएं हैं वो और भी ज़्यादा दिल दहलाने वाली सामने आ रही है। जिस तरीके से भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है, 11 साल का मासूम बच्चा जिसे गेम खेलने की लत थी, ऐसा संभवतः माना जा रहा है। पुलिस की शुरुआती जाँच में ये बात सामने आई है कि वो फ्री फायर एक गेम है जो खेला करता था और जिसको लेकर हमेशा उसके जो परिजन है वो आपत्ति जताते थे, उसे फटकार लगाई जाती थी। इससे उसके मानसिक रूप से बच्चे के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और अंततः उसने आत्मदाह जैसा एक गलत कदम हम इसे कहेंगे उठा लिया। लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह कहीं ना कहीं यही निकल कर सामने आती है कि जो बच्चे हैं मोबाइल का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। बच्चे कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हो रहे हैं और देखिए, सिर्फ 11 साल का मासूम बच्चा जो संभवतः इस बात को नहीं समझ पाता होगा कि मोबाइल का किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये जो एडिक्टिव गेम है, एडिक्टिव सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये लगातार बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ रही हैं और जिसके कारण इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। बीते दिनों हमने देखा इंदौर से भी एक मामला सामने आया था जहां पर एक 16 साल के बच्चे ने एक रील के लिए फांसी लगाते हुए सचमुच फांसी लगा ली और उसकी मौत हो गई थी। और कुछ ऐसा ही मामला जो है वो भोपाल में निकलकर सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है और भी ज़्यादा जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगर बच्चों में इस तरीके की लत है, वो मोबाइल गेम को लेकर एडिक्टेड है, सोशल मीडिया साइट्स को लेकर एडिक्टेड है, तो माता पिता को उनकी बेहतर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं उनका बच्चा किसी गलत दिशा की ओर तो आगे नहीं बढ़ रहा, उसके मन पर इसका नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, ताकि बच्चा इस तरीके का कदम ना उठाए। और पुलिस को भी इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे बच्चों की जो लगातार सोशल मीडिया से, मोबाइल गेम से, एडिक्शन से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए काउंसलिंग सेशंस ज़रूर करने चाहिए ताकि वो इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सके, ना कि इसका जो गलत इस्तेमाल है वो करे। क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड काल में हमने देखा है कि मोबाइल का जो इस्तेमाल है, कंप्यूटर लैपटॉप्स का जो इस्तेमाल है, ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए, पढ़ाई की बात की जाए, तो बच्चों के ज़्यादा संपर्क में ये गैजेट्स आए हैं। लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने की जगह बच्चे गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, गलत आदतें उन्हें पड़ रही हैं, एडिक्शन उन्हें हो रहा है। इसके काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक जो परिणाम है वो बीते दिनों निकलकर सामने आए हैं। तो ये जो समस्या है ये और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है माता पिता के सामने और प्रशासन के सामने भी कि बच्चों को किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ना कि किसी गलत एडिक्शन में फंस जाएं। जी बिल्कुल, काउंसलिंग की जरूरत है, नियंत्रण बनाने की जरूरत है, बच्चों को समझाने की जरूरत है और प्यार से समझाने की जरूरत है, वरना कहीं ना कहीं इस तरह की जो केसेस है वो और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, जो कि किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा। फिलहाल वासु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।